आरपी सिंह जी भी ज्वाइन कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में। आरपी सिंह जी, कई आरोप लगे। निवान जी जब बोल रहे थे, जब आप मौजूद नहीं थे, निवान जी कह रहे हमारे नेता पूरी तरीके से बेकसूर हैं। आप लोगों को डर लगता है और डर का खामियाजा ये है कि आप उन्हें बिना वजह जेल में डलवा देते हैं और कानून इतना सख्त है कि उनको राहत नहीं मिल पाती। चुनाव लड़िएगा किससे जब सबको अंदर ही डालना है? तो देखिए, उस कानून के विरोध में ये कोर्ट में गए थे, 14 पार्टियां कोर्ट में गई थी और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो अर्जी थी कूड़े की टोकरी में फेंक दी। कहा कि ये कानून ठीक है, आपने अगर इसमें चर्चा करनी है तो फिर आइएगा, डिटेल लेकर आइए, फिर आइएगा। उस समय उनके पूरे मामले को कोर्ट ने नकार दिया। परंतु जो मूल बात ये करें, जिस बात को लेकर कहते हैं कि पैसे के ट्रेल में सुन रहा था, पैसे के ट्रेल की बात कर रहे थे, मैं एक बैंक का खाता नंबर दे रहा हूँ। बैंक का खाता नंबर कहते हैं ना, याद है आपको केजरीवाल साहब आते थे, मेरे पास एक बैंक का खाता एक्सिस बैंक अकाउंट है जिसमें करोड़ों रुपए जमा है, मैं वो बैंक अकाउंट नंबर दूंगा, पर आज तक दिया नहीं। पर मैं बैंक अकाउंट नंबर देता हूं जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए। बैंक अकाउंट नंबर है 10220221004647। ये है यूको बैंक का बैंक खाता जिसमें पैसे 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ और जो कि इन तक गया। मैं खाता नंबर दे रहा हूँ और ये मैं नहीं कह रहा, ये ईडी के रिमांड नोटिस में लिखा है। अब मैं लोगों के नाम देता हूं जिनके माध्यम से इन्होंने 164 में जाकर कोर्ट में दाखिल कर हल्फनामा अपनी ये माना कि पैसा ट्रांसफर हुआ है। अशोक पटेल, किरण भाई पटेल, जगदीश शर्मा, ये इस प्रकार की एक लंबी लिस्ट है आंगड़ियों की और अमाउंट है कोई 7.1 करोड़, 12 करोड़, इस प्रकार से 16 करोड़, 7.5 करोड़, 2 करोड़। महा अम्बिया है, कोई एक नीलकंठ है, मैसेज नीलकंठ है। ये सबकी जानकारी, और ये नहीं कि सिर्फ बयानबाजी है, ये कोर्ट में 164 के अंदर अपनी जाकर उन्होंने अर्जी लगाई, अपना बयान दिया। 164 मतलब वह अपने बयान से बदल सकते हैं, ये पुलिस के सामने नहीं है, ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। तो एक लंबी फेल लिस्ट है। और एक मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि आजकल केजरीवाल साहब और सत्येंद्र जैन की याददाश्त कमजोर हो गई है, वो अपने उसका पासवर्ड नहीं याद कर पा रहे। मैं एक किस्सा याद दिलाता हूँ। अगर आपको याद हो, गुजरात के चुनाव में एक राजेंद्र सिंह सोलंकी नाम से इनके विधायक के जो कैंडिडेट थे वो पकड़े गए थे। 20 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़े गए थे, बारदलई से वह कैंडिडेट थे। जब पकड़ा गया तो उनको बोला ये पैसे किसके? बोले मेरे नहीं है, ये जो ड्राइवर मेरे साथ है ये सेंटर पार्टी का आंगड़ी जो पैसे का आदान प्रदान करता है, ये सेंटर पार्टी का आंगड़ी है। एक सेकंड दे दीजिए। वो सेंट्रल पार्टी का आंगड़ी है, कई सारे 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर चुका है। वो मुकदमा दर्ज है, मुकदमा चल रहा है। अब ये किस चीज को ये झुठलाएंगे? जितने नाम आपको याद हैं, जितने नामों की आपके पास लिस्ट है, उसमें शरद चंद्र रेड्डी का नाम गायब नजर आता है। बीजेपी पर बार बार आरोप लगाए जाते हैं और बार बार आम आदमी पार्टी पूछती है कि भाई पैसा तो आपके खातों में चला गया, चंदा तो आपने ले लिया। मैं शरद चंद्र रेड्डी की बात कर लेता हूँ। शरद चंद्र रेड्डी ने पैसा सिर्फ भाजपा को नहीं दिया, उसने पैसा कांग्रेस को भी दिया, उसने पैसा टीडीपी को दिया, उसने पैसा बीआरएस को भी दिया। हाँ, अब ये कहते हैं कि वो पैसा दिया, उसने बयान बदल दिया। ये भी मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि 9 बार अपना बयान दिया और बाद में बयान बदल दिया। अरे वो डरा हुआ था, आपने डराया हुआ था, उसको मैसेज देते थे आप डरा कर कि अगर तुमने गलती से, अगर तुमने हमारा नाम ले लिया तो हम तुम्हारा नुकसान कर देंगे, हम तुम्हारे को फंसा देंगे। वो अल्टीमेटली उसकी आत्मा जीवित हुई, उसने आकर अपना बयान दिया और ठीक बयान दिया उसने। अगर आपको अन्यथा कोई बात है तो आप कोर्ट में जाकर जब आपके साथ लोग आते हैं, आत्मा जीवित हो जाती है। एक सेकंड और दे दीजिए। और जो अप्रूवर बनता है वो कोई ईडी के कहने पर अप्रूवर नहीं बनता, वो अप्रूवर बनता है कोर्ट की मर्जी से। कोर्ट अगर चाहेगा तो अप्रूवर बनेगा, कोर्ट नहीं चाहेगा तो अप्रूवर नहीं बनेगा। ठीक है निवान जी, जवाब देखिए बीजेपी के अगर प्रवक्ताओं की कहानियां सुन लेना आप, तो इनकी कहानियों पे वेब सीरीज बन जाए बढ़िया। नेटफ्लिक्स पे सुपर हिट वेब सीरीज बनाने के योग्य हैं इनके बयान। बैंक खातों की जानकारी, शराब घोटाला कर करके इन लोगों ने जो है जनता को जो गुमराह किया है। इनके प्रवक्ता सुबह सुबह आके बोलते थे 100 करोड़ का घोटाला, 1000 करोड़ का घोटाला, 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। एक किसी ने समझदार ने इनको बता दिया अरे लाख करोड़ रुपए तो दिल्ली का बजट भी नहीं है, तो उनके वहां पे जीरो के ऊपर चेपी लगा रहे थे इनके नेता। ये तो इनके हाल है, ये सुबह सुबह उठ के एक नया फिगर ले आते हैं। आज ये नया अकाउंट नंबर लेके आ गए। अकाउंट नंबर अगर आपके पास है तो बताइए उसमें कितने पैसे हैं। आपके पास अकाउंट नंबर है तो बोलिए उसमें कितने पैसे हैं। आप झूठ फैलाना बंद करिए। 60 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में गया, उसका जवाब कौन देगा बताइए।
60 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आए, उसका जवाब कौन देगा? दे रहे हैं ना आपके जवाब। अकाउंट में, आपके कह रहे हैं ना अकाउंट में। शरद चंद्र रेड्डी चेक जिसका से आप बात पैसे करते आए, हैं, उसने तो चेक बाकी से पार्टियों को पैसे भेजा है। आए। तो क्या सारी पार्टियां करप्ट हैं? सारी पार्टियों से लेन देन था तो क्या सारी पार्टियों को शराब घोटाले की मनी ट्रेल मैं गई चाहूंगा है? एक- बीआरएस का मैडम, नाम भी ले रहे हैं। सारी पार्टियों से पूछताछ करिए ना, बीजेपी से क्यों नहीं होगी?